नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। गैस की परेशानी आज के दौर में इतनी तेजी से फैल चुकी है कि यह लगभग हर शहर, हर मोहल्ले, हर घर और हर उम्र के लोगों में एक आम समस्या बनती जा रही है। शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जहां किसी न किसी सदस्य को पेट में गैस बनने, भारीपन रहने या पेट खराब रहने की शिकायत न रहती हो। और यह समस्या कई बार धीरे धीरे पूरे शरीर की सेहत पर गहरा असर डालने लगती है। असल में इसे हल्की या छोटी तकलीफ समझ लेना एक बड़ी भूल होती है, क्योंकि समय के साथ यही परेशानी पूरे शरीर के सिस्टम को कमजोर और सुस्त बना देती है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी रोजमर्रा की गलत खाने पीने की आदतें हैं। पहले के समय में लोग घर का बना हुआ हल्का, सादा, कम मसालों वाला और संतुलित भोजन किया करते थे, लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग बाहर का तला भुना, ज्यादा मसालेदार और ऑयली खाना जल्दी जल्दी खा लेते हैं। इसके साथ ही रेडी टू ईट खाना, फास्ट फूड, पैकेट वाले स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें अब रोज की आदत बन चुकी हैं, जिसकी वजह से शरीर को सही पोषण नहीं मिल पाता और इसका सीधा असर पाचन तंत्र पर पड़ता है। जब खाना सही तरीके से नहीं पच पाता तो वही खाना धीरे धीरे पेट में सड़ने लगता है और गैस बनने की शुरुआत हो जाती है। यही गैस ऊपर की ओर जाकर सिर में दर्द और भारीपन पैदा करती है और नीचे की ओर जाकर पैरों में बोझिलपन और चुभन जैसा एहसास कराती है। कई बार यही गैस छाती में जकड़न, पीठ में खिंचाव, पेट में दबाव और पूरे शरीर में अजीब सी बेचैनी का कारण बन जाती है। अक्सर हम कहते हैं कि आज सिर बहुत भारी है या पेट में कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इन सब के पीछे पेट की गैस ही जिम्मेदार होती है। अगर आप भी काफी समय से इस समस्या से परेशान हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा आसान, घरेलू और असरदार तरीका बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से आप सिर्फ एक ही दिन में अपने शरीर में आराम, हल्कापन और फर्क महसूस करेंगे। यह उपाय सिर्फ गैस की परेशानी तक सीमित नहीं है, बल्कि वजन घटाने में भी मदद करता है। अगर आपको पेट में जलन रहती है, खाना पचने में समय लगता है, पेट बार बार फूल जाता है, छाती में गर्मी महसूस होती है या एसिडिटी बार बार परेशान करती है, तो यह तरीका आपके लिए सच में रामबाण साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने में बहुत काम आने वाली है। अब समझते हैं कि आखिर पेट में गैस बनने का असली कारण क्या होता है। इसकी मुख्य वजह होती है कमजोर और सुस्त पड़ चुका पाचन तंत्र। जब पेट ठीक से साफ नहीं होता और शरीर से मल पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता, तो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स और हानिकारक गैस जमा होने लगती है। यही जमा हुई गैस सिर दर्द, चक्कर आना, लगातार थकान, कमजोरी और कई बार दिल की धड़कन तेज होने जैसी समस्याएं भी पैदा कर देती है। इसलिए पाचन तंत्र को मजबूत और एक्टिव बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू, सस्ते और नेचुरल उपाय बताने जा रहा हूं जिनका नियमित रूप से इस्तेमाल करने से न सिर्फ गैस की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, बल्कि शरीर हल्का महसूस करेगा, एनर्जी बढ़ेगी और पूरा सिस्टम दोबारा एक्टिव हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेथी दाने की। यह छोटा सा दाना देखने में भले ही बहुत साधारण लगे, लेकिन इसके अंदर छुपे हुए गुण बेहद गहरे और असरदार होते हैं। मेथी दाने में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो पेट की अच्छे से सफाई करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। जब पेट रोज साफ होने लगता है तो गैस बनने की मात्रा अपने आप कम होती चली जाती है। इसके अलावा मेथी दाने में एंटी एसिडिक गुण भी होते हैं, जो पेट में बनने वाली अतिरिक्त एसिडिटी को शांत करते हैं और गैस को आसानी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगर आपके पेट या शरीर के किसी भी हिस्से में गैस फंसी हुई है और बाहर नहीं निकल पा रही है, तो मेथी दाना उसमें बहुत राहत देता है। यह वजन कम करने में भी सहायक माना जाता है और डायबिटीज से परेशान लोगों के लिए भी इसे सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं जीरे की, जो लगभग हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाता है। जीरा सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि पेट को आराम देने और पाचन को सही रखने में भी इसकी भूमिका बहुत अहम होती है। जीरे में ऐसे नेचुरल मिनरल्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया को तेज करते हैं, पेट की जलन को कम करते हैं और एसिडिटी को कंट्रोल में रखते हैं। अगर आपने ज्यादा तेल वाला या भारी खाना खा लिया है और वह ठीक से पच नहीं रहा है,
तो जीरे का इस्तेमाल आपको जल्दी राहत दे सकता है। जीरा पेट में बनी गैस को बाहर निकालने में मदद करता है और शरीर में जमा हुई अनचाही चर्बी को कम करने में भी सपोर्ट करता है। अब बारी आती है धनिया की, लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम साबुत धनिया की बात कर रहे हैं, पिसे हुए धनिये की नहीं। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या पिसा हुआ धनिया भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। साबुत धनिया में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और यही फाइबर पाचन को मजबूत करता है, कब्ज को दूर करता है और पेट में जमा गैस को कम करने में मदद करता है। साबुत धनिया में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं जो पेट की सूजन और जलन को शांत करते हैं और पूरा सिस्टम हल्का महसूस कराने में मदद करते हैं। जिन लोगों का पेट बार बार फूल जाता है, पेट भारी रहता है या जो वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए साबुत धनिया बहुत फायदेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं सौंफ की। सौंफ का इस्तेमाल हम आमतौर पर खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के तौर पर कर लेते हैं, लेकिन इसके फायदे सिर्फ स्वाद तक ही सीमित नहीं होते। सौंफ पाचन को बेहतर बनाती है, गैस से राहत दिलाती है, एसिडिटी को कम करती है और पेट की मांसपेशियों को आराम पहुंचाती है। इसमें मौजूद मिनरल्स गैस बनने की प्रक्रिया को रोकने में मदद करते हैं और पित्त को संतुलित बनाए रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति सौंफ का नियमित रूप से सेवन करता है तो गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो सकती हैं। तो दोस्तों, मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, ये चारों चीजें देखने में जितनी साधारण लगती हैं, असल में उतनी ही ज्यादा ताकतवर और असरदार होती हैं। ये सभी चीजें कीमत में भी कम होती हैं और लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती हैं। अगर इन्हें रोजाना सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कुछ ही दिनों में शरीर से गैस बाहर निकलने लगेगी, पेट में हल्कापन आएगा, मन में ताजगी महसूस होगी और पाचन तंत्र मजबूत होकर शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाए रखेगा। यह नुस्खा न सिर्फ गैस और कब्ज जैसी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि पूरे सिस्टम को मजबूत बनाकर शरीर को बेहतर एनर्जी देगा और दिन भर एक्टिव बनाए रखने में मदद करेगा। अब बारी आती है यह समझने की कि इन चारों घरेलू, प्राकृतिक और आसानी से मिल जाने वाली चीजों का इस्तेमाल किस सही तरीके से किया जाए ताकि इनके अंदर मौजूद हर एक फायदेमंद गुण का पूरा लाभ हमारे शरीर तक पहुंच सके। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग नुस्खा तो सुन लेते हैं, सामग्री भी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सही तरीका न अपनाने की वजह से उन्हें वैसा असर महसूस नहीं होता जैसा होना चाहिए। इसी कारण आज मैं आपको बिल्कुल आसान, सीधी और रोजमर्रा की समझ में आने वाली भाषा में यह बताने वाला हूं कि इस उपाय को कैसे तैयार करना है, किस समय इसका सेवन करना है और किन छोटी लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखना है ताकि 7 दिनों के भीतर आपके शरीर में एक बड़ा और साफ बदलाव नजर आने लगे। अगर आपने इसे लगातार 7 दिनों तक बिना किसी चूक के अपनाया तो आपको ऐसा लगेगा जैसे शरीर के अंदर जमा हुआ भारीपन धीरे धीरे पिघलकर उतर गया हो और आप भीतर से हल्के, साफ और एनर्जेटिक महसूस करने लगे हों। सबसे पहले एक ऐसा गिलास लीजिए जो पूरी तरह साफ, सूखा और बिल्कुल बिना तेल वाला हो ताकि उसके अंदर किसी भी तरह की चिपचिपाहट या पुरानी गंध मौजूद न रहे। अब इस गिलास में सबसे पहले एक छोटा चम्मच मेथी दाना डालना है जो मात्रा में लगभग 5 ग्राम के बराबर होता है। यह मात्रा बहुत सोच समझकर तय की गई है क्योंकि न ज्यादा मात्रा शरीर पर सही असर करती है और न ही बहुत कम मात्रा से पूरा फायदा मिल पाता है। सही और संतुलित मात्रा ही पाचन तंत्र पर अच्छा काम करती है। अगर आपको रोजाना मात्रा याद रखने में परेशानी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी माप को देख सकते हैं ताकि आप हर दिन इसे बिल्कुल सही तरीके से तैयार कर सकें और इसका असर पूरी तरह महसूस कर सकें। अब इसी गिलास में एक छोटा चम्मच साबुत धनिया डाल दीजिए। यहां एक बात को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है कि आपको केवल साबुत धनिया ही डालना है, पिसा हुआ धनिया बिल्कुल नहीं। कई लोग जल्दी में या सही जानकारी न होने की वजह से पिसा हुआ धनिया डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करने से इसका असली फायदा लगभग खत्म हो जाता है। पिसे हुए धनिये में मौजूद जरूरी तत्व अक्सर पहले ही उड़ जाते हैं और उनका असर बहुत कमजोर हो जाता है। साबुत धनिया ही इस मिश्रण में असली ताकत भरता है, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। इसके बाद बारी आती है एक छोटे चम्मच साबुत जीरे की। जीरा वैसे तो हर रसोई में मौजूद रहता है और ज्यादातर लोग इसे तड़के में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब यही जीरा मेथी दाने और साबुत धनिये के साथ मिल जाता है
तो यह शरीर के लिए एक नेचुरल डाइजेस्टिव बूस्टर की तरह काम करता है। जीरा गैस बनने की प्रक्रिया को काफी हद तक रोकता है, पाचन क्रिया को तेज करता है, पेट में रुके हुए खाने को नीचे की ओर बढ़ाता है और एसिडिटी को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आपका पेट अक्सर भारी लगता है या खाना आसानी से नहीं पचता, तो यह मिश्रण आपके लिए बहुत जल्दी राहत देने वाला साबित हो सकता है। अब आखिर में आती है सौंफ की बारी। बाकी 3 चीजों की तुलना में सौंफ की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखी जाती है, इसलिए इसमें 2 छोटे चम्मच यानी लगभग 10 ग्राम सौंफ डालनी है। सौंफ शरीर के अंदर ठंडक पहुंचाती है, पाचन को आराम देती है, पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, गैस को बाहर निकालने में मदद करती है और एसिडिटी को तेजी से कम करने का काम करती है। सही मात्रा में सौंफ डालने से यह पूरा मिश्रण संतुलित बन जाता है और शरीर को इसका पूरा लाभ मिल पाता है। अब इस गिलास में कमरे के सामान्य तापमान का साधारण पानी भर दीजिए। पानी न बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही बिल्कुल गर्म, क्योंकि बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी इन दानों में मौजूद प्राकृतिक गुणों को नुकसान पहुंचा सकता है। कमरे के तापमान का पानी धीरे धीरे इन बीजों के अंदर से सारे पोषक तत्व निकालकर पानी में घोल देता है और सुबह तक यह पानी एक तरह से हर्बल ड्रिंक में बदल जाता है। अब इस गिलास को किसी ढक्कन, प्लेट या साफ कपड़े से ढककर पूरी रात के लिए रख दीजिए। देखने में यह कदम छोटा लग सकता है, लेकिन असर में यह बहुत बड़ा होता है। रात भर भिगोने से मेथी दाना, धनिया, जीरा और सौंफ अपने सारे गुण इस पानी में छोड़ देते हैं और सुबह आपको यह मिश्रण रंग में भी थोड़ा बदला हुआ दिखाई देगा। जिन लोगों को पेट में जलन, गैस, भारीपन, एसिडिटी, छाती में गर्मी या पेट फूलने की समस्या रहती है, उनके लिए यह उपाय किसी प्राकृतिक वरदान से कम नहीं है। सुबह उठकर सबसे पहले इस मिश्रण को एक साफ छलनी की मदद से छान लीजिए, ताकि पानी और बीज अलग हो जाएं। जो पानी निकलेगा वही असली हर्बल ड्रिंक है और इसके फायदे सीधे आपके पाचन तंत्र और पूरे शरीर पर असर डालते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है, और वह यह कि इस पानी को कभी भी बिल्कुल खाली पेट नहीं पीना चाहिए। पहले हल्का सा कुछ खा लें, जैसे एक केला, 2 बिस्किट या आधी रोटी। इसके बाद इस पानी को धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट लेते हुए पीजिए, ताकि यह शरीर में आसानी से अवशोषित हो सके। इसे दिन में एक ही बार पीना है और दोपहर से पहले पी लेना सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं उन बीजों की जो छलनी में बच जाते हैं। इन्हें फेंकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका एक बार और इस्तेमाल किया जा सकता है। इन बीजों को एक नए गिलास में डालिए और फिर से कमरे के तापमान का पानी भर दीजिए। अब इस गिलास को ढककर शाम तक के लिए रख दीजिए। जब शाम के 5 से 6 बजे के बीच का समय हो, तब इस पानी को छानकर पी लीजिए। शाम वाला यह पानी शरीर को एक्टिव करता है, इसलिए इसे रात में कभी न पिएं, वरना नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आपने इस पूरे तरीके को लगातार 7 दिनों तक बिना किसी दिन छोड़े अपनाया, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर कितना हल्का, साफ, एनर्जेटिक और रिलैक्स महसूस करने लगा है। पेट फूलना, गैस, एसिडिटी, मोटापा, फैटी लीवर, भारीपन और कब्ज जैसी पुरानी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी और आपका पाचन तंत्र अंदर से मजबूत बन जाएगा। यह नुस्खा पूरी तरह प्राकृतिक है और इसमें किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हर उम्र का व्यक्ति इसे आसानी से अपने रोज के रूटीन में शामिल कर सकता है। तो दोस्तों, यह था इस बेहद आसान, सस्ते और असरदार घरेलू उपाय को अपनाने का पूरा और सही तरीका। अगर आप इसे नियमित रूप से कुछ दिनों तक अपनाते हैं, तो आपका पेट साफ रहेगा, गैस नहीं बनेगी, पाचन मजबूत रहेगा और शरीर पूरे दिन एनर्जी से भरा हुआ काम करता रहेगा। यह उपाय हर घर में मौजूद साधारण चीजों से बनता है और आपकी सेहत को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।